से अंग्रेजी में करना। तो सबसे पहले हमको पहचानना जानना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य की पहचान क्या है। सबसे पहले इसका आइडेंटिटी या पहचान। कि इस टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। तो इस टेंस की पहचान ये है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में जैसे क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं। इस टेंस की पहचान ये है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं ये शब्द आएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। अब अगला स्टेप इसमें आता है कि इसमें हमको देखना है कि हमने हिंदी वाक्य पहचान तो लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, अब उसको हमें अंग्रेजी बनाना, ट्रांसलेशन करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए नियम है रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। यानी अनुवाद के नियम। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन यानी अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। सबसे पहले इसमें क्या लेंगे हम, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस एक ही बात है। हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। अगर एक वचन करता है तो क्रिया की पहली अवस्था में एक वचन कर्ता के साथ, जैसे एक वचन कर्ता क्या है, ही, सी, इट और नेम। ही, सी, इट और नेम ये एक वचन कर्ता है। एक वचन कर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था में एस या ईएस लगाएंगे, एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। और अगर बहुवचन करता है, बहुवचन कर्ता में है आई, वी, यू और दे। आई वी यू दे, इसके अलावा और जो भी हैं जो बहुवचन में आएगा, जो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जैसे लड़के बॉयज, तो वो भी बहुवचन में आएगा। एक से ज्यादा है तो बहुवचन में है, तो वहां पे क्या होगा, केवल क्रिया की पहली अवस्था लगेगी। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और यहां पे क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल से, इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो देखिए, जैसे राम स्कूल जाता है। अब देखिए यहाँ पे राम एक वचन करता है,
तो एक वचन करता है राम, नेम है, नाउन है, तो राम क्रिया की पहली अवस्था गो, इसमें ईएस, राम गोज टू स्कूल। अब देखिए इसमें वही क्रम का प्रयोग हुआ, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, जबकि हिंदी में पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब। तो ये तरीका है ट्रांसलेशन का, राम गोज टू स्कूल। अब देखिए दूसरी चीज जो है, दूसरा देखते हैं तो सिंगुलर का है, प्लूरल का देखते हैं। जैसे वे टहलते हैं, वे टहलते हैं, वे टहलते हैं। अब ये क्या है, बहुवचन है। अब इसके साथ में केवल क्रिया की पहली अवस्था लगेगी, एस या एस नहीं लगेगा। देवा, देवा जो है वे टहलते हैं, देवा, ये बहुवचन में केवल क्रिया की पहली अवस्था लगेगी, एस या एस नहीं लगेगा। ये तो रहा अफर्मेटिव का। अब आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब नकारात्मक वाक्य में क्या करेंगे, नकारात्मक वाक्य में एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ में डू नॉट लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता। अब ये निगेटिव सेंटेंस है, एक वचन करता है, तो एक वचन के साथ में डज नॉट, डज नॉट एक वचन के साथ में डज नॉट, और बहुवचन के साथ में डू नॉट लगाते हैं। अब यहां पे चूंकि राम एक वचन है तो इसके साथ में डज नॉट लगेगा। जैसे राम does not go to school, राम does not go to school। अगर इसी का बहुवचन होगा, जैसे वे स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो अब ये हो जाएगा दे डू नॉट गो टू स्कूल। दे डू नॉट गो टू स्कूल, एक वचन के साथ में डज नॉट और बहुवचन के साथ में डू नॉट। तो आई थिंक ये जो है हमें यहाँ तक के जो है प्रेजेंट डेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे जो है नेक्स्ट हम जो है इसका प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का जो है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ेंगे। इसके अलावा जो शेष 11 टेंस हैं उसका भी अध्ययन करेंगे, तो हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में अच्छी तरीके से समझ लेंगे और ट्रांसलेशन को आसानी से कर सकेंगे। धन्यवाद।